बेंगलुरु में आज विपक्ष की बैठक से पहले नीतीश कुमार के विरोध में पोस्टर जो लगे वो चर्चा में रखे। इसमें बिहार में निर्माणाधीन पुल के गिरने को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर तीखे तंज किए गए थे। इसमें उन्हें अस्थिर पीएम उम्मीदवार बताया गया है और बाद में इस पोस्टर को पुलिस ने वहां से हटा दिया। ये पोस्टर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर वहां पर लगाए गए, जिसमें नीतीश कुमार को अस्थिर पीएम बताया गया और कई जगहों पर जो पुल हादसा हुआ उसको लेकर भी पोस्टर लगाए गए और विपक्ष की तरफ से लगाए गए पोस्टर में नीतीश कम दिखाई दे रहे हैं। अब इसी पर आपको हमारे साथी आशीष ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बेंगलुरु ही वो मौजूद है, आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट दे रहे हैं, उन्हीं की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भले ही नीतीश कुमार को निशाना बनाया गया और उन्हें एक तरह से प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट की तरह से पेश किया गया उन पोस्टर्स में, लेकिन बेंगलोर की सड़कों पर मिसेस गांधी का ये पोस्टर, दूसरी तरफ नजर आएगा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का पोस्टर। मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि दूसरे नेताओं के भी बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। और बड़ी दिलचस्प चीज है जो मैंने एक और चीज नोट की है, आप 5 से 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर बेंगलोर की सड़कों पे चलिए, आपको तमाम दूसरे नेताओं के पोस्टर्स तो एक नहीं हजारों देखने को मिलेंगे। शरद पवार साहब का पोस्टर, इस तरह से सिद्धरामैया का पोस्टर, आगे जाएंगे हम तो कॉमरेड सीताराम येचुरी के पोस्टर्स और दिखाने की कोशिश करता हूं। लेकिन नीतीश कुमार का पोस्टर बड़ा रेयर है। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों। ये अखिलेश यादव का पोस्टर, ऐसे ही मैं फिर से दोहरा दूं कि बड़ा दिलचस्प है, आखिर कौन है जो नीतीश कुमार को निशाना बना रहा है, क्योंकि उन पोस्टर्स पे ये नहीं लिखा था कि आखिर उन पोस्टरों को किसने रखा जिसमें उनको निशाना बनाया गया, जिसको बाद में हटा लिया गया। बड़ी गौर करने वाली बात है कि हर एक नेता के तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल करेंगे तो सबके कई पोस्टर्स नजर आ जाएंगे, नीतीश कुमार का एक नहीं आएगा। अभी नीतीश कुमार के खिलाफ जो पोस्टर्स लगाए गए थे उसके बारे में आपको बताने के लिए मैं नीतीश कुमार के एक पोस्टर को ढूंढ रहा था पूरे बेंगलोर सड़क पर। बहुत मुश्किल से करीबन 10 किलोमीटर कार चलने के बाद यहाँ पर नीतीश कुमार का वो पोस्टर नजर आया। तो जो आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तो निश्चित तौर पर उन्हीं से हम बात करते हैं। आशीष, अभी आप ही की एक रिपोर्ट हमने दिखाई अपने दर्शकों को। जब पटना में बैठक होती है तो हम देखते हैं कि नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर्स, और ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार ने वो बैठक बुलाई और जो तवज्जो नीतीश कुमार को उस वक्त पर मिली, क्या आज आपको बेंगलुरु की सड़कों पर देखकर वो लग रहा है कि वही तवज्जो इस बैठक में भी नीतीश कुमार को मिली है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है और इसीलिए ये रिपोर्ट भी फाइल की मैंने, क्योंकि ये बड़ा स्ट्राइकिंग था देखना कि एयरपोर्ट से लेकर के ताज वेस्ट एंड जो कि वेन्यू है जहां पर विपक्ष की बैठक हो रही है, देखिए वेन्यू के बाहर उन्होंने एक बड़े बड़े 2-1 कटआउट्स लगाए हैं जिसमें तमाम लीडर्स की तस्वीरें हैं, उसमें नीतीश कुमार की तस्वीर है। लेकिन अगर आप बेंगलोर की सड़कों पर घूमेंगी, जो मैंने खुद कार लेकर के घूम के देखा, 7, 8, 10 किलोमीटर आप चलेंगे तो कहीं एक नीतीश कुमार का पोस्टर दिखेगा और इस दरमियान बाकी जितने नेता हैं उनके कई कटआउट्स दिखेंगे। शरद पवार हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, ओमर अब्दुल्ला हो, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, जितने नेता, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, आप 5-7 किलोमीटर जाइए तो कहीं एक कोने में एक पोस्टर नजर आ रहा है। इसलिए मुझे इसने ध्यान आकर्षित किया कि आखिर ऐसा क्यों, कहीं कोई इंटरनल सैबोटेज तो नहीं? यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी विपरीत तस्वीरें दिखाई दे रही है। जैनेंद्र, देखिए पोस्टर एक तो नीतीश कुमार के लगे नहीं है, अगर लगे हैं तो या तो अस्थिर पीएम उम्मीदवार उनको बताया गया है या फिर पुल हादसा जो बिहार में हुआ उसको लेकर भी पोस्टर लगाए गए हैं समर्थन में, या फिर जितने और नेताओं के पोस्टर हैं, विपक्षी टॉप लीडर के जो वहां पर पहुंचे हुए उनके पोस्टर हैं, उसके कंपैरेटिवली बहुत कम पोस्टर लगे हुए नीतीश कुमार के। बिल्कुल आशीष जी ने विस्तार से दिखाया है कि किस तरीके से कई किलोमीटर तक कदम कदम पर विपक्षी नेताओं की तस्वीरें और पोस्टर्स लगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की तस्वीरें जो हैं वो ना के बराबर हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि मीटिंग के अंदर, मीटिंग हॉल में नीतीश कुमार को जो जगह दी गई है वो प्रमुखता से दी गई है। बिल्कुल मल्लिकार्जुन, अभी जो ताज़ा तस्वीरें आई हैं उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार के बीच में नीतीश कुमार बैठे हैं, तो तस्वीरों में क्यों बाहर नहीं जगह दी गई, जाहिर सी बात है ये सवाल खड़े करता है। और जो नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए जो पोस्टर लगाए गए, देखिए उसको इसके साथ कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। जो टारगेट करने वाले पोस्टर है वो किसने लगाए वो स्पष्ट नहीं है और वो निश्चित तौर पर उनके राजनीतिक विरोधियों ने लगाए हैं, तो वो एक अलग बात है, वो निशाना साधने की कोशिश है। लेकिन नीतीश कुमार जिन्हें की इस पूरे जो विपक्षी गठबंधन है उसका अगुवा बताया गया था कुछ वक्त पहले तक, नीतीश कुमार ने तमाम विपक्षी नेताओं से अलग अलग प्रदेशों में जाकर के मुलाकात की थी और इस गठबंधन की जरूरत पर बल दिया था। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है?
पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।